आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद। बाजार ऊपरी स्तरों से अपनी तेजी को गंवाकर इस वक्त 21,653 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी जो है अब सिर्फ 84 अंकों के आसपास की रह गई है। हालांकि आज तेजी का लगातार तीसरा सत्र है। ऑटो स्टॉक्स में खासतौर से टू व्हीलर वाले स्टॉक्स आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। रिलायंस से भी आज बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन कंजम्पशन वाले खेमे से दबाव है और नतीजों से पहले हम इन्फोसिस देख रहे हैं कि 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन अभी अभी एचडीएफसी एएमसी के नतीजे आए थे, आपके लिए स्क्रीन पर फिर से लेकर आएंगे और उससे चर्चा करेंगे। नतीजे प्राइमा फेसी ठीक ठाक लग रहे थे, एक बार आंकड़ों को फिर से टटोलेंगे, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद हमने एक स्पॉट देखा था एचडीएफसी एएमसी के शेयर में, अब वो ठंडा होकर लाल निशान में कर रहा है कारोबार। 3,420 रुपए के आसपास का है भाव। तो इस पर एक चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे, लेकिन एक बार जरा बाजार के आंकड़े समझ लेते हैं। डिब्बे बताइए क्या संकेत है, क्यूज क्या हैं और कौन से क्रूशियल, अगर हम पुट कॉल की बात करें तो एक्टिविटी कहां पे है? देखिए भी एचडीएफसी एएमसी की बात आप बता रहे थे ना, मैं एक पॉइंट उसमें से जोड़ देता हूँ। एचडीएफसी एएमसी के जो नंबर्स आए हैं ना, उसमें प्रॉफिट से तो बीट हुआ है वो यानी कि एस्टिमेशन से अच्छे नंबर आए हैं और इसने वाई पे अच्छे से बीट किया है। एक और पॉइंट मैं आपको जरा और क्लियर कर देता हूँ। मार्केट के अंदर इस समय काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव हो रहा है। जब आप बोल रहे थे ना, उससे पहले निफ्टी लाल निशान में भी जा चुका है और देखते ही देखते निफ्टी वापस 28-30 पॉइंट ऊपर आया है। तो मार्केट के अंदर आज सुबह हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, बाद में अजय ने भी उसके बारे में बात की कि आप ट्रस्ट ना करें मार्केट पे। इस समय आपको ना तेज़ी पे ट्रस्ट करना है, ना ही इस समय गिरावट पे ट्रस्ट करना है। आज को तेज़ी थी, वो शैलो दिख रही थी, एक झटके में नीचे आ गए, वापस एक झटके में ऊपर भी आ गए। आप ये बिल्कुल गैप देख पा रहे होंगे, लास्ट में गैप बना, वापस फिल हो गया। ये अभी आपको करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ शेक कर रहा है। ये 500 से 800 के बीच में, बताइए मेरे को कि कब 500 के नीचे हमको क्लोजिंग मिले पिछले 3 दिन में? बताइए मेरे को कब हमको 800 के ऊपर क्लोजिंग मिली पिछले 3 दिन में? तो पिछले 3 दिन में मार्केट ऐसा फील करवा रहा है कि अभी चला और अभी टूटा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सेम विद द बैंक निफ्टी है, 47,000 ब्रेक नहीं हो रहा, 47,800 के ऊपर आ नहीं रहा है। आज भी अभी आप देखेंगे तो इस समय जो ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी वो 47,400 के आसपास है। कुल मिला के लबोलब आप कहने की बात सिर्फ इतनी है कि बाजार के अंदर ये शेकिंग का सिलसिला जारी है। बाजार टूटेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरफ टूट सकता है? देखिए, जितने दिन तक अपने सपोर्ट बचाएगा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और जितने दिन तक बाजार ऐसे ही चलता रहेगा तो ये तय हो जाएगा कि बाजार के रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत है। सुबह हमने एक नंबर आपके सामने शेयर किया था, 68,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का नंबर आया था ऑप्शंस का, जो इंडेक्स में एफआईज ने की है। और सुबह भी हमने ये बात रखी थी कि इससे रेजिस्टेंस पक्के हो रहे हैं, बाजार जब भी जाएगा सेल होके आ जाएगा। कई सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि इस समय मार्केट सेल ऑन राइज का हो चुका है, जब तक अपने बॉटम पे नहीं पहुंचता। मैं सिर्फ निफ्टी का बॉटम और बैंक निफ्टी का बॉटम आपके सामने बताया तो जो इमीडिएट है, उसके बाद फिर हम मेहमानों से जुड़ जाएंगे, वो भी अपनी बात रख देंगे। निफ्टी का जो बॉटम है पक्के वाला, वो 21,300-400 का बेस है, और बैंक निफ्टी के लिए बॉटम 47,000 और थोड़ा टूट के 46,800 है। ये रॉक बॉटम है। इसके ऊपर नीचे जितने भी सपोर्ट्स बन रहे हैं वो सिर्फ इंट्राडे या फिर स्विंग के बनते हैं, लेकिन जब तक इस लेवल पे आके आपके पास नहीं आता बाजार, तब तक एक क्रोसिन की गोली दे दे के सिर्फ बुखार उतारा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। टिपिकली मार्केट का बुखार है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बात मेरे को कहनी है। इसलिए ना ही आप उतावलापन दिखाएं, ना ही आप निराश हों, दोनों चीज़ों से दूर रहें। तो फिर करना क्या है, शांति से बैठना है, कम से कम इंडाइसिस के तौर पर। तो स्टॉक्स तो आपको मिल ही रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका उन मेहमानों से परिचय भी करवा रही हैं और आपको बता भी रही हैं कि इस समय करना क्या है। तो ये एक रेंज में रहेगा बाजार, बाइंग जोन में अभी आया है या नहीं, या फिर थोड़ा और समय इसी तरह से एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकती है? इन सब पर स्ट्रैटेजी लेंगे हिमांक जानी, बाजार पर फंडामेंटल व्यू देंगे कपिल शाह, संतोष मीना और साथ ही अक्षय भागवत आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले क्विकली एक बाजार पर व्यू ले लेता है, फंडामेंटल भी। हिमांक, आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं रिलायंस को देख रही थी कि 2.5%, आज भी 2.5% की तेजी, और उसके बावजूद भी इंडेक्स पे कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है। तो ड्रैगर इस वक्त जो है वो आईटी पैक के कई सारे काउंटर्स है, डिफेंसिव एट द ड्रैगिंग साइड। आप इस वक्त इंडेक्स पर व्यू क्या बना रहे हैं, बाजार को आप कैसे देख रहे हैं एक बार? आई थिंक बाजार में इंट्राडे वॉलेटिलिटी जरूर है, पर अगर आप निफ्टी देखें तो काफी अच्छे से जो उसके लेवल से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है,
और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत डीप करेक्शन का कोई अभी कारण नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखें तो टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर एक अच्छा सा रिवाइवल है। यूएस में भी अर्निंग्स सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हमें लगता है कि बाय एंड लार्ज अर्निंग्स ओके रहेंगे। और जहाँ पे जैसे आईटी काउंटर्स है जहाँ पे थोड़ा सा सबड्यूड अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो मार्केट में वो वैसा ही एक स्टॉक प्राइस का और एक्सपेक्टेशन है और उसमें मुझे लगता है कि कोई ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन का स्कोप नहीं है अनलेस कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आ जाए। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज चल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक जहां जहां पे कोई थीम के अंदर हम अच्छा मूव देखेंगे, जैसे पावर हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एनबीएफसी हो गया, सिलेक्ट फार्मा हो गया। आई थिंक सेक्टर वाइज अपने सिलेक्ट स्टॉक्स की खोज करके उसमें काम करना चाहिए। कोई घबराहट वाली बात बाजार में मुझे नजर नहीं आ रही है। बाजार पर एक ब्रॉडर फंडामेंटल व्यू है कि इस वक्त कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एक टेक्निकल लेवल्स भी हैं जिन्हें हम वॉच कर रहे हैं और साथ ही थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है क्योंकि बड़े भी हम काफ़ी हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो इंडेक्स ट्रेडर्स हैं जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कपिल शाह, संतोष मीना और अक्षय भागवत हमारे साथ। ठीक है, संतोष मीना से बात कर लेते हैं। संतोष, गुड आफ्टरनून ना। इस वक्त इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है? क्या हम बाइंग जोन में आ गए हैं? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी एक रेजिस्टेंस के पास ही, अगर 650 का एक रेजिस्टेंस था तो उसके आसपास ही हम दिख रहे हैं। कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जिन्हें आप वॉच करेंगे दोबारा से री एंटर करने के लिए इंडेक्स पे? यस प्रियंका, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो मार्केट में कल का जो मोमेंटम था वो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ने 21,500 के आसपास, 21,450 के आसपास जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहां पर एक बेस बनाने की कोशिश की है और इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मार्केट फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। आज बड़ा इवेंट है, दो बड़ी अर्निंग्स है, इन्फोसिस और टीसीएस की, और फिर शाम को यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं। तो आज शायद मुझे लगता है एफआईएस का वॉल्यूम कम है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम होने की वजह से हेडलाइन इंडाइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल के बाद शायद मार्केट को डायरेक्शन मिल सकता है और अगर हम उम्मीद करें कि अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो शायद मार्केट फिर अब 22,000 की ओर जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएटली 21,770, 21,800 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, नीचे 21,500 सपोर्ट रहेगा। तो जो प्रीएम्प्टिव ट्रेड या एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं तो 21,500 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 22,000। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी कल 47,000 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश की है। हालांकि काफी लंबे समय से 48,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही 48,000 क्रॉस करेगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। कल लोअर लेवल से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में बेस बनाने की कोशिश की है, बट आज फॉलोअप बाइंग तो नहीं आई है, लेकिन कोई गिरावट भी मेजर गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही। तो हो सकता है कल इवेंट के बाद अगर वहां पे बाइंग आती है तो बैंक निफ्टी पे भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। पर ये व्यू संतोष का, लेकिन चलिए फटाफट आपके लिए स्टॉक्स जान लेते हैं। अक्षय, शुरुआत आपसे करेंगे। वोलेटाइल मार्केट, स्टॉक्स में आपको कहां पर कन्विक्शन नजर आ रहा है? क्या ट्रेड करें अभी? जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फर्स्टली दो जो स्टॉक का मैंने चुनाव किया है, पहला स्टॉक फार्मा क्षेत्र से है। फार्मा में सिंजिन जो आज एक मोमेंटम में है, अच्छा खासा गेन इंट्राडे में देखने को मिला है, बैक्ड विद लॉन्ग एडिशंस इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। यहाँ पे टेक्निकली एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश में है, तो आप सिंजिन को करंट रेट पे बाय कीजिए विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 757 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 718। दूसरा ट्रेड है केमिकल क्षेत्र से दीपक नाइट्राइट। ये भी ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है और एक छोटे से कंसोलिडेशन फेज के बाद वापस एक मोमेंटम रिगेन करते हुए आज डे ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। तो दूसरा मेरा ट्रेड का रिकमेंडेशन दीपक नाइट्राइट है। करंट रेट पे आपको बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 2542 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2425। दो शेयर अक्षय की तरफ से और दोनों के दोनों खरीदारी करने को लेकर। सिंजीन खरीदना है आपको, टारगेट इसका 757 और स्टॉप लॉस 718। दीपक नाइट्राइट, टारगेट इसका 2542 का और स्टॉप लॉस 2425 का। ये दो शेयर। हिमांक सर, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? क्या आप भी कुछ ट्रेड के लिए या फिर कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से शेयर सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक है ऊनो मिंडा, उसका टारगेट प्राइस रहेगा 850 और स्टॉप लॉस रहेगा 660। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन ओईएम सप्लायर है और
हमें लगता है कि टू व्हीलर के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर जिस तरह का एक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं उसमें तो फायदा होगा ही। उसके अलावा ईवी रिलेटेड जिस तरह का काम कंपनी ने किया है उसमें भी एक अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है, और बहुत ही कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है वो एक अच्छा उछाल देख रहा है, तो इसमें काम करना चाहिए। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है टाटा पावर। और टाटा पावर में अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि टीएनडी और पावर जनरेशन रिलेटेड है, जो ग्रीन एनर्जी के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम बनने जा रहा है उसमें जिस तरह के प्लान्स है कंपनी के, उसमें हमें लगता है कि एक अच्छा सा री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 380, रहेगा 330 रुपीज। पावर और यूनो मिंडा, टाटा पावर में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। आज भी 3-3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन आपके लिए और ऊपर के टारगेट्स इसमें आएंगे। और यूनो मिंडा भी 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये शेयर भी बहुत तेज रफ्तार से नहीं, बट धीरे धीरे ठीक ठाक ये चला हुआ है। तो ये दो शेयर आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के हिमांक सर की तरफ से। कपिल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं अभी बाजार में? मार्केट का कारोबार हम देखते हैं तो काफी साइडवेज में ही चल रहा है अभी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी कुछ हमें कि बॉटम रिवर्सल जैसे पैटर्न भी देखने मिल रही है। तो सबसे पहला मेरा एक व्यू क्रॉम्पटन पे बनता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स काफी टाइम से नहीं चले हुए थे, लेकिन ऑफ लेटली अभी यहाँ पे मोमेंटम आ रही है। हमने हवेल्स और वोल्टास को ऑलरेडी मूव होते हुए देखने मिला हुआ है। क्रॉम्पटन मार्केट जब ऑल टाइम हाई के नजदीक है, क्रॉम्पटन अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन में अभी तक चल रहा है, और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखने मिला हुआ है। तो 326 के लेवल है, तो यहाँ पे फ्रेश बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। 318 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमें 350 का टारगेट देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी अच्छा बना हुआ है। और दूसरे जो हमने ऑफ लेट में देखा हुआ है कि फार्मा स्टॉक्स में काफी मोमेंटम आ रही है, और सिंजिन का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि काफी बड़े कंसोलिडेशन पैच के बाद में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना काफी हेल्दी साइन होती है। तो सिंजिन अभी 737 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। जो इमीडिएट हर्डल थे वो भी उसने पार किए हुए हैं। तो 737 पे इसका बाय का व्यू बनता है, 720 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 762 का उसका टारगेट देखने मिलेगा। मैच कर रहा है कपिल का। तो सिंजिन पे हमारे दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन, अक्षय का और कपिल का। आखिर में संतोष, आप बताइए अपनी कॉल्स बताइए, क्या करना है ट्रेड अभी? ये दो स्टॉक्स है, दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से है। पहला है श्याम मेटालिक्स। ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। हमने 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखा, फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। लग रहा है कि शायद फिर से एक नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 720 का टारगेट रहेगा, 666 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड अगला स्टॉक है एचबीएल पावर। इस स्टॉक की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला हमको दिसंबर के बाद से, और स्टॉक अब फिर से एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा 500 का रहेगा, स्टॉप लॉस 460 का रहेगा। ठीक है, तो ये संतोष के शेयर श्याम मेटालिक्स और एचबीएल पावर, ये दोनों के दोनों बाइंग कॉल। सारे के सारे एक्सपर्ट्स के जो भी शेयर हैं सारे तेजी वाले हैं, तो बाजार का कम से कम मूड कैप्चर करने में, समझने में इससे भी मदद मिल जाती है कई बार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद शेयरों की जो चर्चा है उसको और रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे, और जो नतीजे आने वाले हैं उनका अनुमान क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। ज़बरदस्त शेकिंग मार्केट के अंदर जारी है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड इंट्राडे में करना है तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आपने 2 सेकंड भी अपनी आंखें स्क्रीन से हटा दी तो आपका कई हज़ारों का नुकसान या तो फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए जिनको ये एक्साइटमेंट पसंद है उनके लिए इससे अच्छे दिन नहीं आ सकते। रेंज के अंदर क्या मार्केट वॉलेटाइल है। आप जो ट्रेडर्स हैं, जो स्क्रीन देखते हैं, जिनको स्क्रीन की फीलिंग आती है, आप उन्हीं से जाके पूछिए। इस समय जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात कहेंगे हाँ जी काल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। खैर, इसी बीच के जब ऑप्शंस की बात मैं आपको बता ही रहा हूँ, इससे एक्सपीरियंस की बात बता भी रहा हूँ, तो एक बार जरा आज का ऑप्शंस का चैंपियन वो और समझ लेते हैं। खुश बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। इससे पहले आज सुबह हमको हीरो मोटोकॉर्प की एक कॉल मिली हुई है, वो अच्छी चल रही है, रुचित ने दी थी। खुश, आपका ट्रेड कौन सा है? सो डिम्पी, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल, मेरा जो ऑप्शन का कॉल है वो है एबी कैपिटल से। स्टॉक में अगर आप देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है आज, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है और सस्टेन्ड मूव है। मार्केट जहां पे इतनी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और फ्लैट है, इस स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 180 का जो कॉल ऑप्शन है करीब 6 रुपए के आसपास ले, 8 और 10 के टारगेट से और 4 का स्टॉप लॉस। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 10,800 रुपीज का प्रॉफिट पोटेंशियल एंड 5,400 रुपीज का लॉस पोटेंशियल है। तो एबी कैपिटल का 180 का कॉल ऑप्शन एट 6 रुपीज। ओके ठीक है, आप एबी कैपिटल के बारे में कह रहे हैं, इसकी कॉल लेनी 180 की। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना तो शेयर के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आज हमने दोपहर 12 बजे के शो में भी इस शेयर का जिक्र किया था एबी कैपिटल का, और सोनी पटनायक ने भी इसके बारे में बोला कि हाँ इसको प्लस करना चाहिए, और खुश तो कह रहे हैं बकायदा 180 वाली कॉल भी प्लस कर लो आप, 6 रुपये में मिलेगी। उस 6 रुपये के अंदर अगर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे लॉट के हिसाब से तो 10,800 हो सकता है, और लॉस होगा 5400 रुपये का। रिस्क रिवार्ड 1:2 का आपके सामने ही है। 10 रुपये टारगेट हो गया, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2 रुपये जाएंगे 4 रुपये आएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एबी कैपिटल खुशबुरा की रिकमेंडेशन में है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम लीडर्स ऑफ टुमारो के एक सेमिनार के बारे में बता दें। 11वां लीडर्स ऑफ टुमारो का समिट होने जा रहा है, और ये शुक्रवार शाम को 5 बजे से आप लाइव देखेंगे। इस कार्यक्रम में भी जो पिछले 10 एपिसोड यानी कि सेमिनार्स हो चुके हैं या फिर जो सीरीज़ हो चुकी है, उस सीरीज़ के अंदर हम हर बार कोई ना कोई थीम रखते हैं, और देश के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एसएमई सेगमेंट्स के जो प्रमोटर्स होते हैं, और इसके अलावा जो स्टार्टअप्स के हेड्स होते हैं, उन सबको हम लेके आते हैं। उनको न केवल सम्मानित करते हैं बल्कि उनकी स्ट्रेटजी वगैरह भी हम अच्छे से समझते हैं। इस बार वही इनोवेशन टू एलिवेट की थीम के साथ एक 11वां समिट होगा शुक्रवार को। आप 5 बजे से लाइव लगातार इसको देख पाएंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक 2 दिन से इनफैक्ट जो स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे, कल 10% की उसमें डाउनसाइड थी, आज 20% के सर्किट पे लगा हुआ वो है पॉलीकैब का स्टॉक, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वहाँ पर इशू आ रहे हैं, और जिसके चलते शेयर में आज भी 20% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। खातों में गड़बड़ी की बात है। इन सारी मैटर पर कंपनी ने क्या सफाई दी है, अनुराग शाह से एक बार समझ लेते हैं। वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉलीकैब की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 50 ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें मुंबई, नासिक, हलोल, पुणे, दिल्ली समेत कई सारे इलाके हैं, जगह हैं जहां पर छापा मारा गया है इस वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रीमाइसेस पे, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर भी। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिलीज में कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन जो इनकम टैक्स विभाग से जुड़े हुए हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पॉलीकैब से जुड़ा हुआ ही डेवलपमेंट है, और जहां पर उनको 1000 करोड़ से ज्यादा का जो है अनअकाउंटेड सेल मिला है, किया गया है, जो बुक्स में नहीं बताया गया, लेकिन 1000 करोड़ तक का सेल किया गया है बिना अनअकाउंटेड तरीके से। इसमें से 400 करोड़ रुपए का जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा किया गया है, केवल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि बिना गुड्स की सप्लाई किए भी भुगतान किए गए, ये भी इनकम टैक्स विभाग की जांच में पाया गया है। और ये जो छापेमारी की गई है ये पॉलीकैब से जुड़े हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके प्रीमाइसेस पे भी की गई है। 50 प्रीमाइसेस पे इनकम टैक्स विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है, और कैश भी जो इनकम टैक्स विभाग की सर्च के अंदर कैश बरामद हुआ है, 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है, और 25 लॉकर्स को भी सीज किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दिक्कतें लगातार जो है वो पॉलीकैब की बढ़ रही है, जिसमें आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन का पाए हैं अपनी जांच के अंदर। ठीक है, शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। तो पॉलीकैब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, 1000 करोड़ रुपए की आय को छुपाने का आरोप है कंपनी पर, और अभी जांच चल रही है। हालांकि सफाई आई थी पॉलीकैब की तरफ से कि उन्होंने खंडन किया था जो भी खबरें चल रही थी मीडिया में, लेकिन सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया, और आज फिर से धुलाई हो रही है शेयर की। 20% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और डिटेल्स भी हम आगे सामने लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन पहली खबर अभी ये आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो थोड़े से सावधान रहिए, स्थिति पर नज़र बना के रखिए। कुछ और स्टॉक्स का रुख करेंगे, और एक शेयर वोल्टास 4% ऊपर है। अक्षय, क्या इसमें और तेजी की आप गुंजाइश देख रहे हैं वोल्टास में?
जी बिल्कुल, आज अच्छा मोमेंटम पिकअप रहा है, लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा जो है ट्रेडिंग का मामला है, तो अब एक हल्के से रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। आपका रेजिस्टेंस है 1060, तो 4 से 5 रुपए दूर है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को मिल सकती है। तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा एक डिप आने दीजिए। 1040, 1045 ये सही लेवल रहेंगे रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से। सपोर्ट एरिया है 1025। बाकी ओवरऑल अगर व्यू देखूं तो 1100 तक थोड़ा एक 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में मुझे टारगेट दिख रहा है। बस एंट्री के लिए थोड़ा सा डिप लेना है, आपके पास है तो 1100 के टारगेट आपके बाय पोजीशन पे बनेगा। वोल्टास को लेकर ये भी 1055 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक राय हीरो मोटो पर भी लेंगी, और हीरो मोटो में आज की जो तेजी है 5% के आसपास की दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। एक अपडेट भी है कि हीरो मोटो अपनी एक नई बाइक उतार रही है जिसका नाम है मैवरिक। 440 सीसी की ये बाइक है, और हार्ले डेविडसन की X440 जो बाइक है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, ये बेच रहे हैं हार्ले की बाइक, उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बाइक लेके आ रहे हैं, और हीरो की जो प्रीमिया जो शोरूम्स हैं उसके जरिए इसकी बिक्री की जाएगी। ये बाइक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लुक के मामले में अलग होगी, हार्ले की जो बाइक है उससे लुक के मामले में अलग होगी। प्लेटफॉर्म वही है, बेस वही है, उसी पर आधारित है। तो हमने देखा था कि जब हीरो ने अपनी जब हार्ले वाली जब बाइक उतारी थी तो हमने शेयर में एक रफ्तार बनते हुए देखी थी, ठीक ठाक चला था शेयर ये। और इस बाइक के लॉन्च से पहले आज हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास का उछाल है। हालांकि इस पर हम राय ले चुके हैं दिन के दौरान, और शेयर ने परफॉर्म भी किया है डिम्पी, जैसा कि बता रहे थे। लेकिन एक व्यू आपसे लेंगे इस पर कपिल। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर अब पहुंच गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हीरो मोटो वर्सेस बजाज ऑटो वर्सेस टीवीएस मोटर, इन तीनों में चार्ट किसका बेहतर है, कहां पर अच्छे मौके अपेक्षाकृत बेहतर दिख रहे हैं, वो कौन सा होगा? इसलिए वन बाय वन हमने सारे चार्ट पे कुछ ना कुछ इवेंट आते हुए देखने मिले हुए हैं। एक आध दो दिन पहले हमने बजाज ऑटो में एक बहुत अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली थी बायबैक के न्यूज पे। आज हम हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है उनके न्यू बाइक के लॉन्च के तहत। और टीवीएस मोटर्स जिसका इन दोनों स्टॉक ने ऑलरेडी रनअप किया हुआ है, और नॉर्मली हम पीयर टू पीयर इफेक्ट काफी ज्यादा हम देखते हैं, और टीवीएस मोटर का भी चार्ट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही रहा हुआ है। और आज भी इसमें स्टॉक ने काफी दिनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में आई थिंक 10-15 दिन से स्टॉक प्राइस 2050 ऊपर में और 1930 नीचे की रेंज में ही चलता रहा था। स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही रहा था, लेकिन आज फिर से हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो वो दोनों जो स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो में, हाँ, वहां पे हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट एक अच्छा खासा रनअप देखने मिला हुआ है। टीवीएस मोटर्स ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मेरा ध्यान टीवीएस मोटर्स पे ज्यादा अच्छे से बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2050 के इसके। कुछ शेयर हम और भी ढूंढ के रखते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मोमेंटम मिल जाए। देखिए मार्केट के अंदर ना, मैं एक चीज़ आपको फिर से थोड़ा बता दूं। आपको लग रहा होगा मैं बार बार इंडाइसिस में जब ट्रेड ही नहीं कर रहा, तो फिर आप बार बार इंडाइसिस दिखाते क्यों? देखिए इंडाइसिस बार बार इसलिए बताया और दिखाया जाता है ताकि उससे आपके थोड़ा कन्विक्शन बनता है। जैसे बाजार तेज़ होगा ना, फिर आप तेज़ी के सौदे चेक करोगे, बाजार मंदा होगा फिर आप मंदी के सौदे चेक करोगे। गाइडिंग फोर्स तो इंडेक्स ही रहे और है भी और रहेगा भी, ठीक। तो इसलिए थोड़ा देखना ज़रूरी है। हाँ, ट्रेड करें ना करें वो एक सकता है। जैसे निफ्टी जैन फ्यूचर्स में आपको दिखाओ वो लाल निशान में है, बैंक निफ्टी जैन फ्यूचर्स लाल निशान में है, लेकिन दोनों के स्पॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको हरे निशान में दिखेगा। इसका मतलब क्या? प्रीमियम पे होने के बावजूद भी दोनों फ्यूचर्स लाल निशान में है। प्रीमियम से होने के बावजूद भी एक बार आप दिखा सकते हैं, निफ्टी का दिखाओ, निफ्टी का जैन फ्यूचर एक साथ स्क्रीन पे दिखा सकते हो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े काम की है और बहुत ही इंटेलिजेंस वाली चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। फ्यूचर्स टिपिकली कन्विक्शन का पावर दिखाता है क्योंकि हम आगे की रणनीति देखते हैं, तो आगे की रणनीति ना क्लियर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस की प्रीमियम्स हैं हमारे पास। मैं बताता हूँ जैन में कितना है, 642 और 670, यानी 30 पॉइंट का प्रीमियम है। फ्यूचर वाली प्लेट दिखाएंगे आपको दिख जाएगा। 30 पॉइंट का प्रीमियम होने के बावजूद भी फ्यूचर्स लाल निशान में है। कन्विक्शन नहीं आ रहा बाय करने का, कन्विक्शन नहीं आ रहा लेके जाने का। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही निफ्टी का स्पॉट को भी दिखाओ, यहाँ पे देखो 0.17 का डाउन है और जबकि वहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको। सेम बैंक निफ्टी के साथ भी हो रहा है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए, चर्निंग का पार्ट है, इस चर्निंग में आप फंस ना जाएं। बार बार मैं आपको आगाह करता रहता हूँ, और आपको जहाँ जहाँ अच्छे ट्रेड मिलते हैं ना, वहाँ आप अच्छे से ट्रेड लिया कीजिए, ठीक है। अब जरा संतोष मीना से एक शेयर के बारे में पता करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं जरा एक प्रोमो दिखाता हूँ।
ये शेयर हमने कल ही डिस्कस किया था और ये बात कही भी थी कि ये थोड़ा स्लो मूवर होगा, चलेगा ज़रूर, आप इस पर कन्विक्शन रखिए, ट्रस्ट ना रखिए, कन्विक्शन रखिए। उस शेयर का नाम था जो हमने कल आपके सामने रखा अभिषेक, जिसके बारे में जिक्र मैं कर रहा था अभी आपसे, गुजरात गैस। गुजरात गैस। एक बार जरा प्रोमो दिखाएंगे गुजरात गैस का आप। बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरात गैस चला, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज का एक ब्रेकआउट कल गुजरात गैस ने दे दिया। बेहतरीन गैस का स्टॉक निकाल के आपके रखा है गुजरात गैस, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा चल सकता है और पोजिशनली इसको होल्ड करने वाला शेयर है ये। आज हम देख रहे हैं कि 2.5-3% के आसपास का एक बढ़िया उछाल है गुजरात गैस के शेयर में, और ET न्यूज़ स्वदेश पर कल आपको ये शेयर बताया गया था इसके बारे में कि गुजरात गैस में रफ्तार बन सकती है। डिम्पी ने उस शेयर को हाईलाइट किया था और आज के सत्र में हम रफ्तार देख भी रहे हैं। छांट के हम आपके लिए शेयर लेके आते हैं, हमारी पूरी कन्विक्शन, पूरा दिमाग, इंटेलिजेंस हम लगाते हैं ताकि आपके लिए कहीं वो नुकसान का सौदा ना बने। डेज हाई पे खड़ा है, 4% का गेन है, 21 रुपए का कैलकुलेशन आप लॉट साइज से कर लो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितने पैसे आए हैं। संतोष मीना, ये गुजरात गैस का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है थोड़ा और चलेगा। क्या 4% का इंट्राडे गेन या फिर एक 24 घंटे का गेन बुक कर लें या फिर भी और चलेगा ये शेयर? यस डिम्पी, आपने बहुत ही सही स्टॉक हाईलाइट किया था। स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी अपसाइड और है, 550 से 555 तक जा सकता है। अभी 536 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 550-555 आता है तो मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। नॉर्मली ये स्टॉक थोड़े से वोलेटाइल होते हैं, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जल्दी आती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए और अपसाइड बचा है, तो आप 15 रुपए की अपसाइड के लिए और प्ले कर सकते हो। वहाँ 550 के ऊपर जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। टोरेंट फार्मा में आज अच्छी खासी मूव है, 5% की मूव है, और जितनी भी फार्मा कंपनीज आई हैं, इनका एक्सपोर्ट डेटा आया है, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा टोरेंट फार्मा का भी आया और आप सुबह से इस स्टॉक को मोमेंटम में देख रहे हैं। क्या टोरेंट फार्मा एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है अक्षय? और साथ ही आप वॉकहार्ट जैसे काउंटर्स को भी चेक करें। इनफैक्ट ल्यूपिन का भी डाटा बुरा नहीं था। एक बार इन स्टॉक्स को चेक करके बताएं कि इनमें कैसा दिख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स। जी बिल्कुल, टोरेंट फार्मा एक आइडियल BTST कैंडिडेट है, पर आपको सिर्फ कल तक ही इसको ट्रेड करना है क्योंकि ये काफी ओवर स्ट्रेच्ड है। तो BTST में आपको अभी 2467 चल रहा है स्पॉट में, 10 से 15 रुपए आराम से मोस्टली पॉजिटिव ओपनिंग या फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में कल मिलने चाहिए। तो एक मोमेंटम है, रैली राइड करना है BTST के तौर पे, तो बिल्कुल आप टोरेंट फार्मा को ले। ठीक है, टोरेंट फार्मा को आप देखने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कल तक के लिए ही कैरी करने की सलाह दे रहे हैं अक्षय। ठीक है, 2 दिन में अगर अच्छे पैसे बन जाते हैं तो इट कैन बी अ गुड स्विंग ट्रेड, लेकिन क्या स्विंग ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज IT में बनती हुई दिखाई दे रही हैं फिलहाल? इन्फोसिस 2% नीचे है, विप्रो 1% नीचे, HCL टेक भी 1% नीचे। आज TCS और इन्फोसिस के नंबर आने हैं, और इनफैक्ट TCS आप देखें तो 0.5% फिर भी तेज है। एक बार अनीशा से एक प्रीव्यू समझ लेते हैं कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या लगा रहा है, और ऑफ कोर्स व्हाट टू वॉच आउट फॉर। कमेंट्री में कौन से बड़ी की बातें होंगी, क्योंकि Q3 सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर भी रहता है, तो क्या वॉच करना चाहिए एक्चुअली? अनीशा जी, HCL टेक की बात करें नतीजों की, तो भी हम लोग ऑलमोस्ट 5% ग्रोथ का अनुमान लगा के चल रहे हैं, क्योंकि वेराइजॉन डील जो है उसमें एक रैंप अप होगा। ASAP एक्विजिशन जो कंपनी ने किया था उसका भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आएगा। मार्जिन्स ओवरऑल स्टेबल रहेंगे HCL टेक के, क्योंकि जो वेज हाइक का इम्पैक्ट है वो ग्रोथ से ऑफसेट हो जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं मार्जिन स्टेबल रहेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी 7% हायर हो सकता है। डील विंस ओवरऑल जो लास्ट 6-7 क्वार्टर का एवरेज रहा है उसके लोअर एंड के आसपास रहेगा। गाइडेंस में काफ़ी एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत कट हो सकता है गाइडेंस में, सो द न्यू गाइडेंस कैन बी अराउंड 4.5% वर्सेस 5 to 6% जो अभी तक था। द मार्जिन गाइडेंस विल बी मेंटेन, एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विप्रो के लिए ये थोड़ा वीक क्वार्टर रहेगा, इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी गाइड किया था कि डिक्लाइन आने वाला है इस क्वार्टर में, तो हम 2.5 to 3% डिक्लाइन मान के चल रहे हैं टॉप लाइन पे। मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े डिक्लाइन करेंगे बिकॉज वेज हाइक इम्पैक्ट आएगा, और टॉप लाइन भी वीक है तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे ज़रूर आएगा। ओवरऑल डील विंस थोड़े सबड्यूड रहेंगे विप्रो के लिए भी। एंड अगर गाइडेंस की बात करें Q4 का, तो जो कंसेंसस है स्ट्रीट का वो ये है कि Q4 में -1%
टू +1% काइंड ऑफ ग्रोथ आएगा। दो जो मार्जिन का उन्होंने बैंड बोल के चल रखा है उसके बीच में ही रहना चाहिए। ओवरऑल कमेंट्री मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली डिमांड को लेके, BFSI वर्टिकल को लेके और हेड काउंट को लेके, बिकॉज लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से कंसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है। ऑल्सो द फैक्ट दैट लीडरशिप एग्जिट्स काफ़ी हुए हैं, विप्रो पे भी एक केस उन्होंने फाइल किया है कॉग्निजेंट के अगेंस्ट भी। सो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी सुनने को मैनेजमेंट से। देखते हैं कंपनीज क्या डिलीवर करती है। ठीक है, बिल्कुल अनीशा, वॉच आउट तो करना होगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं एक बार। लेकिन क्या कोई स्विंग ट्रेड्स बनते हैं यहाँ पर? कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त संतोष आप आईटी काउंटर्स को? हालांकि मिड कैप आईटी काउंटर्स कुछ देखें तो वहाँ पर तो मूव है और लार्ज कैप में TCS भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कोई स्ट्रैटेजी होगी? अच्छा, मुझे टेक्निकली देखूँ तो मुझे सबसे अच्छा HCL टेक लगता है। इस स्टॉक का मुझे लगता है नतीजे सरप्राइज करते हैं पॉजिटिवली, जिस हिसाब से टेक्निकल सर भी और वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल है। स्टॉक 1500 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है, जहाँ पे 1500 पे कॉल राइटर हाईएस्ट है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और स्टॉक में 1600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस IT कमजोरी में कोई अगर कोई बेट लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से HCL टेक पे लेना चाहिए। नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1440 रुपए का और ऊपर में टारगेट रहेगा आपका 1600 रुपए का। HCL टेक पर बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं संतोष। टेक्निकल उन्हें बेटर लग रहा है और HCL टेक के नंबर्स कल आने हैं, लेकिन आज जो मार्केट आज के बाद आने हैं वो TCS और इन्फी के नंबर आने हैं। TCS स्ट्रॉन्ग है, इन्फी वीक, सबसे ज़्यादा लूजिंग काउंटर वो दिख रहा है। सो वॉच आउट करना होगा। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल से सेक्टर तो ये रहता है। लेट्स वॉच आउट की कैसी कमेंट्स आते हैं, रिजल्ट्स कैसे पोस्ट करती हैं कंपनियाँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और जब वापस हाजिर होंगे तो कुछ BTST ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए क्विकली अब यहाँ से क्लोजिंग ट्रेड्स भी ले लेते हैं। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स होने क्या चाहिए, क्योंकि बाजार अगर बाइंग जोन में है या नहीं इस बात की क्लैरिटी नहीं है। जहाँ स्पेसिफिक एक्शन है वहाँ पर ट्रेड्स क्या हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं। कपिल, अगर क्विकली आपको भी अगर यहाँ इंडेक्स पर ट्रेड लेना हो, लॉन्ग इनिशिएट करेंगे क्या आप यहाँ से? प्रियंका, पिछले 10 दिनों से हम वही देख रहे हैं कि मार्केट काफी कंसोलिडेशन रेंज में ही है। 21,500 से लेवल के हमें उछाल देखने ही मिल ही रहा है। आज का दिन थोड़ा सा गैप अप होकर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट लेवल तो प्रोटेक्टेड रहे हुए हैं थैंक्स टू द रिलायंस। कल के 1 आवर सेशन में रिलायंस ने काफी अप मूव दिया था, आज के सेशन में भी रिलायंस ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है। तो अंडरलाइन टोन तो मार्केट का पॉजिटिव है ही यहाँ पे। तो अभी भी स्टॉक का एक ऊपर में पोटेंशियल मैं देखता हूँ 1 आवर के लिए, मींस कल के ओपनिंग के लिए। तो 21,680 तक के यानी 30 से 40 पॉइंट ही होंगे, लेकिन उतना उछाल हमें ऊपर में देखने में मिल सकता है। टोन पॉजिटिव है। रहेगा आपका यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, ठीक है। अक्षय, आपका क्या होगा यहाँ से स्ट्रैटेजी कैरी फॉरवर्ड? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX 3165 का रेट है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप है, मोमेंटम कैचअप करा है लास्ट हाफ एन आवर में। 3250 का टारगेट बनाइए, 3100 का स्टॉप लॉस बनाइए। MCX ये कई दिन बाद दिखाई दिया, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉक की रफ्तार रुकी नहीं थी। आज भी 3.5% तेज है। संतोष, आप कैसे ट्रेड करेंगे? आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। इस स्टॉक में एक अच्छे कंसोलिडेशन का फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया और अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। मुझे लगता है यहाँ और तेजी बन सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 375 तक के टारगेट रहेंगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस 345 का रहेगा। टाटा पावर 3% ऊपर ये शेयर है, इसमें आपके लिए मौके बनेंगे। अक्षय, मौके क्या एक साइड में भी बनेंगे क्या, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से चल के शेयर ऊपर आया है और हम देखने की लगातार मोमेंटम ये भी है। 52 हफ्ते के हाईज पर तो ये भी ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रांग है। उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है 310 पे, वहां से उसने मोमेंटम काफी तेजी से पकड़ा है। तो आपके पास शेयर है तो आपको होल्ड करना है। मुझे 375 तक इसमें टारगेट्स दिख रहे हैं, थोड़े पोजिशनल स्तर से है। बाकी हालांकि आपको नया भी अगर बाय करना है तो भी आप बाय कीजिए, BTST भी करके चले, क्योंकि एक सपोर्ट बेसिस का बन चुका है 325 पे। तो 310 का स्टॉप बनेगा, 375 या 390 तक भी आप एक्सटेंडेड टारगेट बना के चल सकते हैं। 90 तक के दायरे एक साइड के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। कपिल, अगर हम डिक्सन के बारे में पूछें कि क्या इसमें BTST के मौके बन रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? जी, डिक्सन का बेसिकली काफी कंसोलिडेशन पैच के बाद में ही आज कुछ अपसाइड मोमेंटम हमने देखने मिल रही है। 2.5% से ऊपर में है, लोअर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच पे है। तो यहाँ पे रिस्क कवर रेशियो काफी अच्छा सेट होता है। तो जो उसका मैं काफी ऑप्टिमिस्ट ना होके उसके जो रेंज को ही फॉलो करता हूँ, तो 6,485 के लेवल पे है और उसके अपर बैंड जो 6,600 तक की है, तो वहां तक की अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। तो ऑन अ कार्ड 125 पॉइंट की पॉजिटिव मोमेंटम है इसमें।
डिक्सन को लेकर ये व्यू, लेकिन कल कुछ बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। नतीजे तो होंगे ही, कल एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे, विप्रो के नतीजे आएंगे, इसके अलावा आज शाम को जब इन्फोसिस के, टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे तो वो भी सुबह फोकस में रहेंगे ही। लेकिन और कौन से इवेंट्स होंगे बताने के लिए हमारे सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए क्या होगा कल के ट्रिगर? जी बिल्कुल, कल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्यूज़ है देखने के लिए ट्रेड में, तो आइए देखते हैं वो क्या है। और शुरुआत करते हैं भारत से। भारत में जो कि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं, जो कि सीपीआई के आंकड़े हैं, वो कल रिलीज़ होंगे और उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े रिलीज़ होंगे, तो इन पर ध्यान बनाए रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन में न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इस स्टॉक पर अपनी नज़र रखेगा क्योंकि ये स्टॉक कल अपना बोनस इश्यू अनाउंस करने वाला है 1:1 के रेशियो में। ग्लोबल अर्निंग्स की बात करते हैं, कुछ मेजर अमेरिकी बैंक्स जो है वो अपने नंबर्स कल रिलीज़ करेंगे। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप और बहुत सारी कंपनीज कल अपने आंकड़े रिलीज़ करेंगे। और निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी अर्निंग्स में एचसीएल टेक और विप्रो है, और नॉन निफ्टी कंपनीज में आनंद राठी वेल्थ, एचडीएफसी लाइफ, जस्ट डायल, टाटा मेटालिक्स, भारत बिजली और हाईटेक पाइप्स, ये अपने Q3 के आंकड़े कल रिलीज करेंगे। लॉक इन पीरियड सेंको गोल्ड के लिए कल खत्म हो रहा है। 60% शेयर्स जो है, 60% शेयर्स वो लॉक इन से बाहर आएंगे। और बात करते हैं दूसरे इवेंट्स की। पीएम मोदी कल 2 इवेंट्स इनॉग्रेट करने वाले हैं। एक जो है मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक, वो कल इनॉग्रेट होगा, और वो कल नासिक में भी होंगे, वहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल इनॉग्रेट करने के लिए। तो इन सारे क्यूज पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, डन स्नेही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सब इवेंट्स बताने के लिए। संतोष सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पता करना है। हालांकि मेरा ना ही नेचर है, ना ही मैं ऐसा ट्रेड करवाने में बिलीव करता हूँ कि जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे एक दिन पहले ट्रेड ले या ना ले, लेकिन फिर भी मैंने एक काम किया। अच्छा, जो लोग ये ट्रेड ले रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप सभी को ट्रेड लेना है। जिनको मज़ा आता है या फिर जिनके पास इस तरह का सेटअप है कि वो ट्रेड ले सकते हैं, संतोष सर आपकी हेल्प करेंगे। संतोष सर, टीसीएस की कोई भी स्ट्राइक की आप मेरे को एक कॉल दे सकते हो क्या? मैं वजह बताता हूँ मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ। आप डेली चार्ट इसका चेक करोगे ना तो 200 दिन और 50 दिन की एवरेज के ऊपर है, तो वीक तो लग नहीं रहा। दूसरा पॉइंट है 59% की डिलीवरी इसमें खड़ी है, और कल और आज में डिलीवरी 3% बढ़ी है, यानी कि लोगों ने इसको थोड़ा ख़रीदा है। दूसरा, इन्फोसिस के जस्ट रिवर्स चल रहा है, इन्फोसिस वीक है और टीसीएस स्ट्रॉन्ग है ना। तो आप इंट्राडे चार्ट भी कंपेयर दिखाइए जरा, इन्फोसिस का चार्ट टीसीएस के मुकाबले तो पता लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इसकी एक कॉल प्लस करवाना चाहता हूँ आपसे। टीसीएस डेज हाई पे क्लोज कर रहा है, इन्फोसिस डेज लो पे कर रहा है, दोनों के नंबर आज ही आएंगे। मैं इन्फोसिस की पुट नहीं लूंगा क्योंकि फ्यूरियस बुल रन चल रहा है, इसलिए पुट नहीं लूंगा, लेकिन टीसीएस की कॉल लेने की जहमत उठा सकता हूँ। सर जरा बताइए क्या करना है फिर? यस, टीसीएस की बात करें तो यहाँ रिलेटिवली स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो आप नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करने की बजाय एक इसमें बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। आप एक काम करिए, 2300 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो जो करीबन 65 रुपीज के आसपास चल रहा है, और वहीं 2360 रुपए की कॉल ऑप्शन बेच सकते हो जो 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो आपका यहाँ मैक्सिमम लॉस 25 रुपीज का ही होने वाला है, और तो इस वजह से यहाँ पे सेफ बेट रहेगी, लो रिस्क और लो रिवॉर्ड का, लेकिन ये बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग करने के। सर आप ना वापस से बताओ, क्योंकि रेट चल रहा है 3700 का और मैंने आपके मुखारविंद से सुना है 2300 का, 33 का, तो या तो आप गलत देख रहे हैं या तो मैंने गलत सुना है, दोनों में से एक चीज तो है। एक बार वापस से बता दोगे सर? मैंने लेवल गलत बोल दिया, सॉरी। इसका 3700 की कॉल बाय करनी जो करीबन 100 रुपीज के आसपास चल रही है, और यहाँ पे 3800 की कॉल शॉर्ट कर सकते हो जो 50 रुपए के आसपास चल रही है। 3800 की कॉल को शॉर्ट करना है, और सर कौन सी कॉल को प्लस करना है? 3700 की कॉल जो करीबन 100 रुपीज के आसपास चल रही है। ठीक है सर, तो स्ट्राइक आप सामने समझ के होंगे। प्रॉफिट लॉस अब इतना कैलकुलेशन हम लिख नहीं पाएंगे, मोटा मोटी बुल स्प्रेड है, आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बुल स्प्रेड जैसी स्ट्रेटजी पे नहीं जा सकता, तो आप ना टीसीएस को शॉर्ट मत करके जाना, है ना। आप हो सकता है आपके पैसे बने ना बने, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। आप शॉर्ट मत करना टीसीएस को, उसका स्ट्रक्चर देख के तो कम से कम ऐसा लग ही रहा है। 5 ही मिनट रह गए सिर्फ मार्केट के बंद होने में, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो मैं जिससे बोलूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि ये ट्रेड ले जाओ या ये छोड़ जाओ, फिर भी चलो कुछ ढूंढते हैं, कोई अच्छा ट्रेड ऐसा अच्छा सा मिल जाए। अच्छा एक काम कीजिए, अक्षय पी भागवत होंगे, अक्षय कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास, इंडेक्स का, कोई भी, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का?
ऑप्शंस का ट्रेड हो? जी डिम्पी जी, रेंज में है तो देर इज अ गुड चांस कि कुछ होगा नहीं कल तक, क्योंकि जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं बन पा रहे हैं। पर अगर आपको जैसे हीरो जीरो में काम करना है, अगले हफ्ते के लिए निफ्टी में लेना है, तो एक चांस लेके आप ऊपर में 21,800 की कॉल खरीद सकते हैं। तो उसका लॉजिक रहेगा कि एक रेंज में चल रहे, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ये वाला दौर चल रहा है। तो सपोर्ट टेस्ट कर चुका है, तो अभी रेजिस्टेंस टेस्ट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो 21,800 की है। तो अगले हफ्ते में अगर आप 21,800 में आप बाय कर ले अभी, और 21,800 तक ये 150 पॉइंट और चल जाए, तो आराम से आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है 70 to 80% तो उसमें बढ़त हो ही जाएगी। तो आपको ऑप्शंस में काम करना ही है, तो सबसे बेहतर ट्रेड ये बनेगा, ये मेरा मानना है। कॉल का टारगेट और स्टॉप लॉस दे दो 21,800 वाली का सर। जी 21,800 वाली मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आप इसमें हाफ द प्रीमियम का स्टॉप बनाइए। जो करंट प्रीमियम है उसका चल रहा है, उसका आधा स्टॉप बना के चले आप उसमें। ठीक है, मैं जरा स्ट्राइक चेक कर दूंगा, थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा कि इसकी 21,800 वाली के स्ट्राइक का क्या चल रहा है। अभी मेरे पास भी सामने स्क्रीन पे नहीं आ रहा, 3 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में। नहीं तो आप अच्छे से नोटिस करके चलिए, वट एवर द प्राइस में भी 50% का स्टॉप लॉस, डबल द टारगेट। आप 21,800 के कॉल को चेक कर लीजिएगा, मेरे पास अभी चेक करने का थोड़ा समय कम है, 3 मिनट रह गए जरा मार्केट बंद होने में। जल्दी से बाजार की तरफ हम आगे बढ़ें। इंडिया विक्स के अंदर करीब 1.5% तक के आसपास का इस समय आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। साथ ही इंडाइसिस पूरी तरह से रेंज में है, 100 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी है, बट फ्यूचर्स लाल निशान में। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, बट फ्यूचर्स लाल निशान में। ऑप्शंस के अंदर 21,700 की कॉल और पुट दोनों आज गल गई। गल इन द सेंस मतलब कि दोनों में कुछ हुआ नहीं। 21,700 की जो कॉल थी जिस पे हम खड़े हैं ऑलमोस्ट एट द मनी वाली में, वो तो जीरो ही हो गई, और जो पुट थी उसकी कीमत सिर्फ 54-55 रुपये है, तो इतनी में ही वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर एक रेंज का ही कारोबार हुआ, कुछ खास बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं। बढ़ने गिरने वाले शेयर्स और मार्केट के अंदर आज क्या क्या मोमेंटम था, ये आपको एक बार प्रियंका भी बता रही हैं, और आपको ये भी बता देंगे कि आज के बड़े शेयर्स किसने मार्केट की हेल्प की हीरो मोटोकॉर्प के अलावा, और किस किस शेयर ने आपको कमज़ोर किया, ये भी जरा आपको जानकारी दे देंगे। बजाज ऑटो भी उसमें से एक है। अगर आप, अच्छा एक पॉइंट मैं जरा क्लियर कर दूँ, फिर एक प्रियंका के पास चले जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये दोनों ही शेयर्स ने अच्छा मूव दिखाया। बजाज ऑटो आपको तो पता ही है कि 10,000 का बायबैक इसका होना है, हालांकि उसके अंदर रिटेलर्स को बाद में जब खबर आए उसके बाद के बेनिफिट्स सुनिए, लेकिन एक स्पार्क मिला। उसके बाद से हीरो मोटोकॉर्प कैचअप रैली में आया, फिर इसके आउटलुक भी आया, तो उसने काफ़ी हेल्प की। रिलायंस आज इकलौता ऐसा शेयर था जिसने बाज़ार को आज गिरने नहीं दिया। अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि आज को बाज़ार को बचाने का सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो मैं बोलूँगा रिलायंस का। कल किसका था, मैं बोलूँगा रिलायंस का। अगर आप 2 दिन रिलायंस को हटा देते ना, तो ट्रस्ट मी 21,400 आपको बैंक निफ्टी आपको दिखा देता जो बेस बना है। ये रिलायंस ने गोली देके, क्रोसिन की गोली देके पूरा बुखार चढ़ने ही नहीं दिया, वापस से ठीक करके आपको वापस से पैटर्न पे डाल दिया। ये अच्छा भी होता है, ये बुरा भी होता है, हाँ, दोनों ही तरीके से आप इसको ट्रीट दे समझ सकते हैं। एक्सिस बैंक भी है, अच्छा जो वीक काउंटर है उसमें से इन्फोसिस भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, स्पीड से दिखाते जाइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, SBI, और ये कुछ एक शेयर्स थे जो कमज़ोर हैं। आज जिसने 52 वीक हाई टेस्ट किया बड़े शेयर्स में से, वो हीरो मोटोकॉर्प का नाम उसमें से है, और आज अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी अपना 52 वीक हाई टेस्ट किया है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी अब चेक कर रहे हैं। MRPL और चेन्नई पेट्रो दोनों का काफ़ी अच्छा बेस है। MRPL ने तो आज सर्किट ही ठोक दिया। एक चीज़ आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो सबसे नोटिसेबल पॉइंट है, पहला 21,500 के ऊपर आज फिर से बाजार क्लोज कर रहा है, लेकिन 21,800 के नीचे। तो चर्निंग तो हुई जोरदार। आप एक और चीज़ नोट कीजिए, 1400 शेयर एडवांसेस के साथ थे, इसका मतलब बाजार में डीप रूटेड करेक्शन नहीं है। एक होता है कि स्क्रीन का करेक्शन, एक होता है कि सिस्टम का करेक्शन। सिस्टम का करेक्शन नहीं होता, तो स्क्रीन पे सिर्फ जॉल्ट आते हैं हरे हरे, 2-2, 3-3 रिक्टर स्केल के, कि भूकंप आया, हल्का सा बस फील होता है, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो कुछ वैसा ही हो रहा है, फील हो रहा है बट नुकसान नहीं हो रहा मार्केट का। तो ये आज का समरी है। चर्निंग एक्सपेक्टेड है। 2 बड़ी कंपनीज अपने नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद उतारेगा। HDFC AMC के नंबर्स एस्टिमेटेड से थोड़ा ठीक रहे हैं।
तो इन दोनों के नंबर्स में से मेरे को जब मेरा पर्सनली डाटा की अपनी फीलिंग है कि टीसीएस के नंबर ठीक आएंगे, इन्फोसिस के शायद अप टू द मार्क उतने ना हो। फिर भी अब तो बाजार बंद ही हो गया, आप जब भी होगा तो कल आराम से देख के ट्रेड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय पी भागवत आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संतोष सर आपका बहुत शुक्रिया। कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और अभिषेक को तो आप इजाज़त दे सकते हैं, प्रियंका को भी इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन इस बीच मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। मनीष जी, आज आपका टाई बिल्कुल सफ़ेद रंग, मतलब जैसे मार्केट ने आज ऐसा ही तय कर रखा है कि नो ट्रेड जोन में। आपने भी अपनी कलर से यही बता रही है कि नो ट्रेड जोन। तैयारी कैसे चलेगी फिर कल की? ये डिम्पी आपकी कला है, हर चीज़ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो इंटरेस्टिंग होता है, और सचमुच मुझे लग रहा है कि ऐसा है। वैसे आपको तो ये पता ही है कि जिस दिन बाजार का मूड ख़राब होता है ना, गिरावट होती है, तो मैं लाल रंग की टाई पहनता हूँ। और सफ़ेद टाई पहनने का ऐसा मकसद तो कुछ नहीं था, लेकिन कमोबेश बाजार का जो रंग देखने को मिल रहा है आज बेरंग था, न तेज़ी न मंदी। जैसा कि आपने कहा लगातार थोड़ी देर पहले कई सारे कॉल जो है गल गए, फिर आपने बोला जीरो हो गया, उसको करेक्ट किया, क्योंकि ट्रेडर की भाषा में तो गल गए ही कर लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे में भी कई सारे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास जो शेयर है उसमें, और इस पर ही चर्चा होगी कल की तैयारी में। वैसे भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा कल के लिए, तो उस पर भी बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।